नाम क्या है इसे? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। क्या करते हैं सर? मैं टीचिंग प्रोफेशन में। क्या लग रहा है भाजपा यहाँ जीत पाएगी? हाँ, भाजपा जीत जाएगी। उसका एक कारण ये भी है कि जो विपक्ष है वो एकजुट नहीं है। जो विपक्ष का वोट है वो आपस में डिवाइड हो रहा है और भाजपा का कोर वोट जो है वो भाजपा के साथ ही। तो ये जीत का ये कारण लग रहा है मुझे। नहीं, यहाँ में चर्चा चल रही है कि इस बार बीजेपी को यहाँ से हटाना है, क्योंकि 10 वर्षों में उसने काम नहीं किया है, रोजगार नहीं दिया है, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। ये जो ये बात जो है ना, इसमें देखिए कि है कि जो 42 से पहले हुड्डा की सरकार थी उस पर क्षेत्रवाद के आरोप थे। कालका का जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के काल में ही हुआ है। और जो हमारी पूर्व विधायिका थी ना, लतिका शर्मा जी, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। पिछले 5 साल में इलाके से गलती हो गई है, क्योंकि एक ऐसे विधायक को चुना है जो एफिशिएंट नहीं थे, काम नहीं कर पाए वो। तो जो भी कार्य यहाँ पे हुआ है, लतिका शर्मा जी के कार्यकाल में बहुत काम हुआ। क्या शर्मा जी को तो यहाँ से हटा दिया गया? अब लतिका शर्मा जी को, मतलब ये पार्टी का फैसला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि लतिका शर्मा जी भी उनके साथ हैं जो जिनको टिकट मिला है। शक्ति रानी शर्मा जी जो हैं, उनका परिवार जो है वो राजनीति में बहुत बड़ा नाम है और मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट बदल दिया गया है, इसलिए हम लोग नाराज हैं। जब जिनके जिनका जो टिकट नहीं आया है, लतिका जी का, जब वो ही नाराज नहीं है, वो खुद कह रही हैं कि वो पार्टी के साथ हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है ये हाई कमान का डिसीजन है। और जब लतिका शर्मा जी ही साथ हैं में, तो किसी और। क्या वो क्षेत्र में घूम रहे हैं? हाँ, लतिका शर्मा जी अभी पीछे देखा है मैंने, मनोहर लाल खट्टर जी आए थे तब भी वो उन्होंने मंच साझा किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगी नहीं है। नाराजगी नहीं। हाँ जी। तो इधर एक गोपाल चौधरी जी खड़े हैं, हाँ जी। को लोग कह रहे हैं, इधर के जनता बोल रही है हाँ कि जी। यहाँ के वो क्या लोकल कैंडिडेट हैं, हाँ जी। इसलिए उनको जिताना चाहिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि गोपाल चौधरी जी अच्छे अच्छे युवा हैं, लेकिन अब ये है कि वो, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है कि जो विपक्षी एकजुटता है ना, उसके लिए मतलब वो उनका खड़ा होना कहीं ना कहीं ये प्रदीप चौधरी जी को नुकसान करेगा। तो प्रदीप चौधरी को नुकसान करेगा, हाँ जी, उन्हीं को नुकसान करेगा, ज्यादा बीजेपी नुकसान। को नहीं करेगा। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो 100% वो कांग्रेस की वोटों में ही सेंधमारी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो प्रदीप चौधरी जी का ही कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक तो, देखिए, एक तो दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। दोनों एक ही जाति के हैं। हाँ जी, एक ही जाति के हैं। फिर आम आदमी पार्टी के जो खड़े हैं वो गुजर भी गुजर समाज गुज्जर से। गुज्जर समाज से आते हैं। हाँ जी। फिर आम आदमी पार्टी के भी उन्हीं के समाज से खड़े हैं। तो जो उनकी वोट को काट सकते वोट हैं। को काट रहे हैं, काट रहे हैं। बीजेपी का वोट नहीं कट रहा है। बीजेपी का जो कोर वोट है वो बीजेपी के साथ। हाँ जी। वो नहीं हट रहा है। वो नहीं हट रहा है। क्या ये हरियाणा में फिर पुनः सरकार बना पाएगी बीजेपी? अब देखिए, हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि और बनानी ही चाहिए। और खासकर मैं तो अपने यहाँ पर अम्बाला जो लोकसभा क्षेत्र है उनके लोगों से पूरी उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने पहले का कार्यकाल देखा ही है कांग्रेस का। ये तो हमारे जो इधर के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, ये तो इनके साथ तो सौतेला व्यवहार किया गया है कांग्रेस के कार्यकाल में। तो उनको तो ऐसी सरकार को दोबारा लेकर आना नहीं चाहिए। तो आप तो सिख समुदाय से आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। सिख समुदाय कांग्रेस की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है क्या यहाँ पंजाब में? ये अब ये इसका क्या कारण है? या तो देखिए, हम तो, मेरा तो पर्सनल तौर पर अगर मैं कहूँ तो मेरा तो कांग्रेस के प्रति झुकाव नहीं है। खास करके देखिए, 1984 का जो दर्द है मैं तो नहीं भूला हूँ। अगर कोई भूल चुका है तो वो भूल चुका होगा, मुझे तो याद है। लोगों को याद नहीं है। लोगों को याद रखना चाहिए। लोगों को याद नहीं है शायद, हमें तो याद। इसलिए बीजेपी को आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, मैं बीजेपी। अच्छा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है,
आपके नजरों में, तो बीजेपी बेटर है कि कांग्रेस बेटर? बीजेपी का कार्यकाल अच्छा है, पिछले 10 वर्षों से अच्छा है। और देखिए ये बेटर होना, देखिए इसका जो मापदंड है ना वो एक ही है, वो होता है कि जनता जो फैसला देती है। अब जनता ने तीसरी बार फैसला दिया, यानी जनता पसंद कर रही है, तभी तीसरी बार लेकर आए हैं। अगर अच्छा नहीं होता तो फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री। आपके नजरों में खास क्या है मोदी जी में? हाँ, मैं अगर यहाँ की लोकल अपनी डेवलपमेंट की बात करें, देखिए यहाँ पे ये जो 4 लेन का काम चला हुआ है, और ये रेलवे का भी काम चला हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेन मुद्दा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे लिए मेन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि जो है वो सुधरी है, और मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। पूरे विश्व में पसंद किया जाता है, जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनका मान सम्मान किया जाता है। तो एक ऐसा मजबूत नेता चाहिए भारत को। और वीटो पावर का भी तो उनको। हाँ, ये वीटो पावर का भी है, और भी कई हैं जहां पर लोग जो है ना वो जो हमारे विपक्षी नेता है, मतलब विपक्ष में कोई ऐसा नेता लोग देख नहीं पा रहे हैं जो मोदी जी के बराबर। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी अभी पर्सनल तौर पे मैं तो उनको मोदी जी के समकक्ष नहीं मानता कि अभी वो मोदी जी को टक्कर दे। राहुल गांधी है ना। मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये फैसला जनता फैसला दे ही रही है। विपक्ष ने राहुल गांधी जी को ही प्रोजेक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है, तो फिर भी जनता ने उन्हें नकारा ही है तीसरी। हाँ जी। वो तो हमेशा धर्म के विरोध बोलते रहते हैं, कौन जी? ये राहुल गांधी। मैं इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मतलब ये है कि मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी उनसे हर प्रकार से सक्षम नेता हैं। राहुल गांधी राहुल गांधी, हाँ जी, हाँ जी, हर प्रकार से। हर प्रकार से उनसे 21 ही हैं। इस बार तो बीजेपी की सरकार यहाँ लगभग बन सकती है। हाँ, बन सकती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बनेगी। हाँ। और मोहिंदर सिंह, सर ये गांव का क्या नाम? नवानगर। विधायक जो थे प्रदीप चौधरी थे ना, उन्होंने यहाँ कुछ काम किया है? काम क्या करना था उन्होंने, लोग कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, तो मेरा कोई चल नहीं रही सर उसमें। इस सरकार दूसरी पार्टी की है, मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, तो अपने आप ही कहते हैं काम नहीं हुए। अपने आप कहते हैं हाँ, काम नहीं हुआ। वो कहते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं होती, जो भाई दूसरी पार्टी की सरकार है, मैं कोई काम नहीं करा सका। ये तो खुद ही बोल रहे हैं। जब उनकी सरकार ही नहीं हो, काम करा ही नहीं सकते हैं, तो फिर उनको रखने से फायदा? तो इसीलिए तो मतलब कि जो सरकार बनने वाली होती है उसी को मतलब चुनना चाहिए। जिस सरकार के आने का माहौल हो उसी का विधायक बनना चाहिए। अभी क्या लग रहा है इधर? अभी यहाँ तो शक्ति रानी और प्रदीप चौधरी की टक्कर है, और मुझे तो लग रहा है कि शक्ति रानी जीत जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग चर्चा चल रहा है कि एक चौधरी जी है, क्या गोपाल चौधरी हाँ, को भी यहाँ पर लोग कुछ कह रहे हैं। गोपाल चौधरी थोड़ा यूथ में है उसका, बाकी अभी नया लड़का है, अभी पूरे एरिया में उसको कोई जानता नहीं है, और ना ही वो किसी पार्टी से, वो आज़ाद उम्मीदवार है, तो कुछ वोट ले जाएगा पर वो टक्कर में नहीं है। क्या लग रहा है इधर के लोग चेंज करने जा रहे हैं प्रदीप चौधरी? अब लग तो ऐसा ही रहा है कि जो शक्ति रानी है वो सीट निकालेगी। आपकी क्या भी है? मैं तो शक्ति रानी को ही जिताना चाहूंगा। सर ये बताइए, आपकी तो करीब 75-80 हो गया उम्र। नहीं, 65। तो यहाँ जब से आप हैं तब से कौन ऐसी पार्टी थी जो विकास किया है? विकास तो टाइम टाइम पे सभी पार्टियां करते ही हैं,
जो समय के अनुसार। बाकी अभी जो बीजेपी चल रही है सरकार, इसने भी कई अच्छे काम किए। नहीं नहीं, जैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर तो कांग्रेस ही रहा है हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस रहा है पहले, INLD चौटाला पार्टी भी रही है, 10 साल से बीजेपी है। नहीं तो उन लोगों की अपेक्षा बीजेपी ने काम किया कि उन लोगों ने अच्छा किया? अब उस समय के अनुसार उन्होंने भी काम करवाए हैं। अब भी इस मौजूदा हालात में बीजेपी जो है, ये सरकार जो है, समय का मांग है कि बीजेपी की सरकार दोबारा कंटिन्यू होनी चाहिए। माने आपको बीजेपी अच्छी लगती है या कांग्रेस अच्छी? मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि एट प्रेजेंट जो है क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो स्टेट में भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्या कारण आपको लगता है? दोनों का आपस में तालमेल रहता है। अगर सेंटर की सरकार वहाँ दूसरी होगी, स्टेट में दूसरी होगी, तो उनका आपस में तालमेल नहीं बैठता और जो डेवलपमेंट के काम है वो रुक जाते हैं। आप लोग सर हिंदू धर्म से सिख धर्म? सिख धर्म से। तो ये सिख धर्म की बात आते हैं इसमें, तो बाकी अभी जैसे नरेंद्र मोदी ने जो है कॉरिडोर जो है अपना करतारपुर कॉरिडोर वो खुलवाया, कुछ और अच्छे काम किए हैं उन्होंने सिख धर्म के बारे में। गुरु गोविंद सिंह के ऊपर भी हाँ जी, इस समय अच्छा भी काम कर रहे हैं सिख धर्म। सिख धर्म के लिए अच्छा कर रहे हैं और करना चाहिए उनको। हाँ, हम तो यही अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए विचार इस बार बीजेपी को पुनः लाना। सेंटर में बीजेपी है तो हम चाहते हैं कि भाई स्टेट में भी बीजेपी ही आए। त्रिलोचन, त्रिलोचन जी, ये गांव का क्या नाम है? इसका नवानगर। नावन नगर। किस विधानसभा में पड़ता है ये? प्रदीप के बारे में। अच्छा अच्छा, नहीं ये कालका विधानसभा में? हाँ, कालका कालका में पड़ता है। तो यहाँ से विधायक कौन थे? प्रदीप चौधरी। चौधरी। अच्छा, ये कांग्रेस के थे ना? हाँ, कांग्रेस के थे। क्या इन्होंने कुछ काम किया है? इन्हें जी कोई काम नहीं किया है। इन्हें जब काम किया किना है, इन्हें तो पिंड में आके शक्ल भी नहीं दिखाई। काम तो बहुत दूर है। चलो देख दिखाते हैं काम आपको भी, क्या काम है आपको ही पता लग जाए भी कितना काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर कि कांग्रेस अच्छी पार्टी लग रही है आपको कि बीजेपी? हमारे को अच्छी पार्टी लग रही है, जेपी चंगी लग रही है हमारे को। कांग्रेस तो ठीक नहीं लग रही है, क्यों? जो काम नहीं हो रहा है। चंगी किस पार्टी में है? ये अपनी सरकार जो जेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में। हाँ हाँ वो अच्छा आप लोग का हाँ, एक बड़ा मोटा काम कर रही है। काम कांग्रेस तो काम ही नहीं करती कहीं। काम कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं कर रही। हम आ रहे हैं इधर से, देख लो गलियां रास्ते कहीं भी ऐसे पड़े, कोई काम कर ही नहीं रहा। आप वोट किसको डालें किसको पाएं ये समझ में नहीं आ रही बात। तो आप लोग सर सिख में आते हैं कि हिंदू में आते हैं? हिंदू में थे। मैंने विकास ही इन्होंने कुछ नहीं किया है? नहीं, कांग्रेस ने प्रदीप ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। इसके पहले कौन थे? बीजेपी के थे ना? ये पहले भी यही था, प्रदीप ही था। अच्छा, 2 बार से यही जीत रहा है? 2 साल यही था, लगातार जीत रहा है? हाँ लगातार। क्या इस बार मूड बन रहा है हटाने को? आपको मूड पूरा हटाने का बन रहा है, उसको वोट नहीं डालेंगे। किधर मूड बन रहा है? किधर मूड बन रहा है? आप मूड बन रहा है जेपी को, उसको डालनी है वोट। बीजेपी को? बीजेपी को मूड बन रहा है, उन्हीं को विचार है आप लोगों? हाँ, उनका यह विचार है। आप वो काम करेंगे? हाँ, आप देखो करेंगे या ना करेंगे वो तो उनके। हाँ, एक बार चेंज करके देखा जाए, यही ना?